दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल की दुनिया में। आइए मैं आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इस पोयम को लेकर के आया हूँ। और ये हम लोगों को अंडर 10 क्लास में क्लास 8 का डेफोडिल चैप्टर में पढ़ना है, डेफोडिल बुक में पढ़ना है। और भी आप जब इंग्लिश ऑनर्स लेंगे तो आपको बहुत बीच में ग्रेजुएशन में, यूजी में, पीजी में, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के में आपको पढ़ना होता है। इसलिए चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आते हैं हम लोग पोयम में। इस पोयम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था और वे 1963 ईस्वी में मर गए थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और वो हमेशा नेचर से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड, ग्रामीण जीवन से रिलेटेड पोएम को लिखा करते थे। उसको पुलिट्जर प्राइज 4 टाइम मिला था। उसका पोएम और भी है, जैसे द रोड नॉट टेकन, फ्रॉस्ट एंड आइस, एटसेट्रा। तो आइए दोस्तों, मैं आता हूँ सबसे पहले इस पोएम में। पोएम का पहले नाम को हम लोग समझते हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स, वुड्स मीन जंगल, जंगल में रुक जाते हैं। ऑन ए स्नोई इवनिंग, एक शाम में वो जंगल के सामने रुक जाते हैं और क्या सोचते हैं उसको इस पोएम में डिस्क्राइब किए हैं। आइए हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। हुज वुड्स दिस आर आई थिंक आई नो, ये किसकी जंगल है मुझे लगता है मैं जानता हूँ। हिज हाउस इन द विलेज टाउ, उसका घर नज़दीक में ही है। ये किसका जंगल है मैं शायद जानता हूँ। मुझे लगता है कि ये किसका जंगल है मैं जानता हूँ और उसका घर गांव के नज़दीक में ही है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, हो सकता है कि वह मुझे यहाँ पे खड़ा होते हुए नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फील विथ स्नो, इस स्नो से भरे हुए जंगल के सामने हमें खड़ा होते ही भले वो हमको नहीं देखेगा, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि ये किसका जंगल है। सेकेंड पैरा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वाइट टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। कहता है कि मेरा छोटा सा घोड़ा, मेरा प्यारा सा घोड़ा ये भी ज़रूर सोच रहा होगा कि मालिक यहाँ पे हमको क्यों रोक दिया। यहाँ पे बगल में कोई फार्म हाउस भी नज़दीक में नहीं है, तो मालिक यहाँ पे क्यों रोक दिया। जंगल और ये लेक के बीचों बीच में हमको क्यों रोक दिया, और शाम होने वाला है, अंधेरा छाने वाला है, मालिक यहाँ पे हमको क्यों रोक दिया। थर्ड पैरा कहता है, ही गिव्स द हिज शार्नेस बेल या शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डॉनी प्लेग। कहता है मेरा घोड़ा भी एक बार घंटी को हिलाता है और वो शायद पूछना चाहता है कि मेरे मालिक ने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया यहाँ पे रुक करके, गलती से तो मेरा मालिक यहाँ पे नहीं रुक गया। सिर्फ एक ही आवाज़ हमको जो सुनने में मिलता है वो सिर्फ हवा का आवाज़ हमको सुनने में मिलता है, बाकी इस जंगल में दूर दूर तक पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। फोर्थ पैरा कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस्ड टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कहता है ये जंगल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही घना है, बहुत ही गहरा है, लेकिन मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ कि मुझे मीलों दूर जाना है, मुझे मीलों दूर जाना है। जब तक मैं सो नहीं जाता हूँ, अर्थात जब तक ये पोएट मर नहीं जाता है, तब तक अपनी ज़िंदगी में हजारों मीलों मील की दूरी यात्रा को तय करना है। आइए मैं एक बार समराइज इस पोएम को करता हूँ। पोएट जंगल के सामने खड़ा होकर के सोचता है कि ये किसका जंगल है, शायद मुझे जानता है, शायद हमको लग रहा है कि जिसका जंगल है शायद मैं उसे जानता हूँ, उसका घर गांव के नज़दीक में ही है, भले वो हमको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे खड़ा होकर के, लेकिन मुझे ज़रूर पता है। मेरा छोटा सा घोड़ा भी ज़रूर सोच रहा होगा कि मेरे मालिक के अगल बगल में किसी कोई भी फार्म हाउस नहीं, फिर मेरा मालिक यहाँ पे बीच में जंगल में क्यों रुका, जबकि शाम ढलने वाली है। और वो अपना घंटी को हिलाता है घोड़ा और पूछता है कि मालिक कहीं आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो गई। मालिक को सिर्फ एक ही आवाज़ आता है, बस हवा की आवाज़ आता है। ये जंगल बहुत ही गहरा था, बहुत ही घना था, लेकिन
पोएट अपने आप से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप से प्रॉमिस करता है कि जब तक मैं मर नहीं जाता हूँ, जब तक मेरी जीवन रूपी यात्रा ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक मुझे मीलों मील दूर जाना है और मुझे अपने जीवन में मीलों मील जाकर संघर्ष करना है। दोस्तों, यहीं हम इस पोएम को ख़त्म करते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पोएम को।